हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फिफ्थ यूनिट के बारे में, जिसका जो मेन कंटेंट है वो इंट्रोडक्शन टू फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसके जो कंटेंट में आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके अलावा इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी के बारे में। एफईटी के टाइप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका दो टाइप एन चैनल और पी चैनल होता है, दोनों के कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर इनका ऑपरेशन देखेंगे कैसे काम करता है। ऑपरेशन देखने के बाद इसकी ट्रांसफर और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैसे ड्रॉ होती है वो देखेंगे, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक की एनालिसिस करेंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस रहता है। फिर इसके बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे भी फोकस करेंगे। तो ये पार्ट था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स, तो यहाँ पे कॉमन गेट, कॉमन सोर्स एंड कॉमन ड्रेन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। इसके अलावा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मॉडल्स और पैरामीटर्स में वोल्टेज गेन के बारे में बात करेंगे यहाँ। इसके बाद हम स्विच करेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट मींस मॉसफेट, या फिर दूसरा नाम कहें इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे मॉसफेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक स्पेशलिटी होती है कि इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से ज्यादा होता है, क्योंकि हम एक SiO2 लेयर, इंसुलेटिंग लेयर का यूज करते हैं यहाँ पे गेट टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद इसके जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, इनहेंसमेंट मोड, डिप्लीशन मोड, और उनकी ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। इसके बाद डिफरेंट स्विचिंग के लिए और ऑसिलेटरी वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहीं पे हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ थायरिस्टर फैमिली के बारे में बात करेंगे। और थायरिस्टर फैमिली का जो बेसिक मेंबर है, मोस्ट पॉपुलर मेंबर है, मोस्ट वर्सेटाइल मेंबर है, मोस्ट यूजफुल मेंबर है SCR, उस SCR के बारे में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो SCR का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे SCR का, VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और इसके बाद हम थायरिस्टर्स के डिफरेंट टाइप देखेंगे। तो ये सारी चीजें इस यूनिट के कंटेंट्स हैं। बहुत ही फोकस करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे कंटेंट्स हैं। जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं वो थोड़ा सा ऐसे कंटेंट्स हैं जो डिस्क्रीट हैं, उनके आपस में रिलेशन नहीं है, बट ये सेमीकंडक्टर डिवाइस के फॉर्म में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है नाउ डेज। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नया VLSI में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो मॉसफेट और JFET के थ्रू हो रहा है। सिमिलरली पावर, अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यहाँ पे SCR फैमिली या थायरिस्टर फैमिली का एडवांटेज है। सिमिलरली अगर पल्स जनरेशन के लिए बात करें तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर मोस्ट यूजफुल डिवाइस है। तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं, ध्यान से फोकस करके देखेंगे ये। थैंक यू।